आज की कहानी एक ऐसी राजकुमारी की है जिसे अपने बाप की वजह से जगह जगह भटकना पड़ा और उसने अपने साथ हुए इस अन्याय का बदला ऐसे लिया कि अपनी बाप की सल्तनत को तबाह कर दिया। बेला बचपन से ही जहीन और चतुर राजकुमारी थी। उसने कम उम्र में ही काफी भाषाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। अपनी 8 साल की उम्र में ही वह काफी चीजों में महारत हासिल कर चुकी थी। वह हर काम में निपुण और अपने राज्य के सभी लोगों से काफी प्रेम करती थी। बेला से छोटा एक उसका भाई भी था, राजा के बस। ये 2 ही बच्चे थे। राजा एक लालची और खुदगर्ज इंसान था। उसे हमेशा यह चिंता सताती थी कि उसे अपने राज्य का कुछ हिस्सा और खजाना बेला को भी देना पड़ेगा, और वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। एक दिन उसने बेला से छुटकारा पाने का सोचा और उसे सिपाहियों के हाथ एक सुनसान टापू पर छुड़वा दिया कि वहां जंगली जानवर उसको खा जाएंगे। यहां जब बेला को सिपाही छोड़ गए तो वह काफी दिनों तक इस टापू पर भटकती रही। इसी टापू पर एक जंगली कबीला रहता था। काफी दिनों तक भटकने और भूख प्यास की वजह से जब बेला नदी किनारे बेहोश हो गई, इसके बाद यह जंगली कबीला बेला को अपने साथ ले गया। वहां इन्होंने इसकी देखभाल की और इसे अपने कबीले में शामिल कर लिया। बेला बहुत ज़हीन थी, इसीलिए वह जल्द ही इनमें घुल मिल गई और उनकी भाषा को भी सीख लिया। लेकिन बेला के मन में एक बदले की भावना ने जन्म लिया और जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी यह बदला लेने की इच्छा भी बढ़ती गई। इस जंगली कबीले की खासियत यह थी कि जिन नदियों के किनारे यह कबीला रह रहा था, उसमें सोने की मात्रा काफी ज्यादा थी और इस जंगली कबीले के सरदार के पास भी काफी खजाना इकट्ठा था। इन लोगों के पास सोना होना आम बात थी। अभी बेला 15 साल की थी कि एक दिन दूर दराज के राजा एलेक्स को इसकी खबर लग गई कि जंगल में एक कबीले के पास काफी सोना है। राजा ने इस कबीले पर हमला कर दिया और इन लोगों से काफी सोना लूट लिया। कबीले के सब लोगों को बंदी बना लिया गया। जितने भी कबीले के लोग थे, उन्हें सैनिकों ने अपने दास के रूप में बांट लिया। राजा का ध्यान इस बात ने सबसे ज्यादा खींचा जब उसे पता चला कि काबिले में एक ऐसी लड़की भी है जो कई भाषाओं को जानती है, और उसमें भी एक ऐसी भाषा को जानती है जो सिर्फ राजा ही बोलते हैं। इससे राजा को बड़ी हैरानी हुई और उसने बेला को अपने हिस्से में ले लिया। राजा ने बेला का इस्तेमाल अपने दुश्मन राजाओं से बातचीत करने में और उनसे छुपे हुए खजानों का पता निकालने में किया, क्योंकि बेला काफी भाषाओं को जानती थी और इसकी इस खूबी की वजह से राजा को काफी फायदा हुआ। राजा बेला से दूसरे राजाओं को खत लिखवाता था और फिर खत का जवाब भी बेला ही पढ़कर उसे बताती थी। बेला की इस भाषा की वजह से दूसरे राजा भी उस पर जल्दी यकीन कर लेते थे कि यह कोई राजघराने की लड़की है और उसे बहुत सारे खजाने का पता भी बता देते थे। एक दिन बेला राजा के पास आई। राजा सोने का बहुत लालची था और बेला इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी थी और उसे पता था कि उसे कैसे अपने बाप से बदला लेना है। अपने अंदर बचपन से पल रहे अपने इस बदले को पूरा करने का उसने एक प्लान बनाया। उसने राजा से कहा कि मुझे आपको एक ऐसे सोने के शहर का बताना है जिसे देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। बेला ने राजा को एक सोने के ऐसे शहर के बारे में बताया जहां हर चीज सोने की है। उसने बताया कि किसी जंगल के बीचों बीच सोने का एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें इतना सोना है कि जो तुम्हें सबसे ताकतवर राजा बना देगा। यह सुनकर राजा की रातों की नींद उड़ गई और उसका दिल बेचैन हो गया और वह बेला से बोला कि मुझे बताओ कि वह सोने का शहर कहाँ है, मुझे वहां तक पहुंचना है। बेला ने उसे बताया कि जब भी 6 साल की थी तब उसने इस शहर के बारे में अपने बाप से सुना था, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि वह शहर कहाँ है। उसे शहर का रास्ता सिर्फ और सिर्फ उसके बाप को मालूम है। राजा बहुत ज्यादा बेचैन था। उसे हर कीमत पर वह शहर जितना था, उसने बेला से उसके हाथ उसके पिता को एक खत लिखवाया ताकि उस शहर के बारे में और उसके रास्ते के बारे में जान सके। लेकिन उसके बाप ने बताने से साफ इनकार कर दिया कि वह ऐसे किसी शहर को नहीं जानता। यह सुनकर राजा बौखला गया और उसने गुस्से में आकर बेला के बाप के राज्य पर हमला कर दिया और इसी उसमें बेला के बाप का राज्य तबाह हो गया और उसके बाप और भाई भी मौत के घाट उतार गए। अपने गुस्से की भावना में राजा ने शहर के कई हिस्सों में आग लगा दी। इस जलती आग को देखकर बेला को बहुत सुकून मिला कि यही वह राज्य था न जिसके खातिर उसके बाप ने उसे छोड़ दिया था, ताकि उसका भाई ही उसकी विरासत का अकेला वारिस बन सके। आज बेला ने अपना बदला पूरा कर लिया था।